होपफुली यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है पंजाबी का सिलेबस। बिकॉज स्टूडेंट्स जो हैं, स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स जिनको पंजाबी नहीं आती, उनको मसला होता है कि वो ऑप्ट करें सोशियोलॉजी या बाकी जो लिंग्विस्टिक जो सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, जितने भी ये लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट्स हैं, इनकी एक जो ख़ास बात है वो ये है कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। लाइक आप कोई भी ले लेते हैं, आप पंजाबी ले लेते हैं, पश्तो ले लेते हैं या कोई भी और लोकल लैंग्वेज का सब्जेक्ट लेते हैं, तो वो एक स्कोरिंग जो है वो अच्छा आपको स्कोर दे जाता है। तो बिकॉज़ मैंने खुद पंजाबी ऑप्ट किया था, तो मैं भी आपको पंजाबी के बारे में ही गाइड कर सकती हूँ। और मेरी स्पेशली जो सेशंस या क्लासेस होंगी वो उन स्टूडेंट्स के लिए होंगे जिनको एक फोबिया है कि लाइक अगर वो पंजाबी ऑप्ट करेंगे तो वो लिख नहीं सकते, वो पढ़ नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते। बिकॉज़ मेरा खुद का फैमिली का कल्चर ऐसा था कि मतलब पंजाबी इतना नहीं हम लोग यूज़ करते थे। तो लेकिन मेरा पंजाबी बहुत अच्छा स्कोर आया। बिकॉज़ कुछ टेक्निक्स होती हैं, अगर आप उनको फॉलो कर लेंगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि पंजाबी का सिलेबस क्या है जो एफपीएससी ने रेकमेंड किया है। तो ये अब आपके सामने कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले ज़ुबान और इसकी तारीख आ जाएगी, लाइक पंजाबी ज़ुबान का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, कहाँ से आई है और कैसे कैसे ये इवॉल्व हुई है, इसका ओरिजिन कैसे था, फिर इसकी एक पूरी जो आपको स्टोरी टाइप बतानी होती है, ठीक है, पंजाबी अदब दी कहानी, और ये सारा लिटरेचर पे आया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास है क्लासिकी शायरी आ जाएगा। इसमें आप लोग बाबा फरीदगंज शक्कर को डिस्कस करेंगे और शाह हुसैन, सुल्तान बाहू, बुल्ले शाह, वारिस शाह, मियां मोहम्मद बख्श, इन सबको तैयार करेंगे, ठीक है। इनके डिफरेंट लाइक इन्होंने देखे जो इनके शायरी के मौजू थे उनके अलग अलग टाइटल्स हैं, लाइक शलोक फरीदी है, फिर काफ़िया शाह हुसैन, सी हरफ सुल्तान बाहू, फिर काफ़िया बुल्ले शाह, देन हीर और सैफुल मलूक। उसके बाद जो प्रिपेयर करना है वो है जदीद शायरी। इसमें तरंजन आ जाएगा, कच्चे घड़े आ जाएगा, कुल कलाम मवाते, कलाम पीर, फजल गुजराती और बल्दा शहर। अच्छा, जो शायरी का पार्ट है ये टेक्निकल भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। लाइक आप इसको ऑप्शनल पे नहीं छोड़ सकते, आपको ये पेपर में अटेम्प्ट करना है इसका क्वेश्चन। सो ये जो है ये टेक्निकल पार्ट है और ये आप बहुत अच्छे से अगर कर लेते हैं तो आपकी आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है। बिकॉज क्लासिक ही थोड़ा टेक्निकल है, बाकी आप खुद भी तैयार कर सकते हैं, एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो ये समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस्लामी अदब आ जाएगा। उसमें हम मुआइज़, नौशा, गंजबख्श इनको डिस्कस करेंगे। ये कुछ नसीहतें हैं, ठीक है, जो उस वक़्त में इन्होंने की थी, मतलब आम लोगों को, ठीक है, पंजाबी में, ताकि लोग जो अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। ये जिस तरह के खुतबात वगैरह की सेंस में है, लेकिन बहुत सिंपल हैं, हो जाते हैं ये भी। ये 6 हैं, हम 6 को डिस्कस करेंगे और फिर उनकी समरी निकाल के तो पॉइंट्स बना लेंगे और फिर उनको पेपर में लिख देंगे। उसके बाद सच्ची सरकार, ये एक सीरत नबी पे लिखी गई किताब है, ठीक है। और इसको मतलब उस तरह से ही हम लोगों ने बता देना कि इसकी क्या-क्या फ़ीचर्स हैं और कौन-कौन से ख़ुसूसियात हैं, ठीक है? उस तरह से उसको तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास तख्लीकी नसर है। अच्छा, तख्लीकी नसर में लाइक कहने के अफ़साने, नॉवेल्स, ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? नसर का मतलब ये है कि आपको ये स्टोरी जो होती है, अफ़साने, इनको डील करना होता है। इसमें आपके पास 5 हैं जो आपने डिस्कस करने हैं बुक्स। वो एक डूंगिया शामा है, ये अफ़साने की बुक है जिसमें 13 अफ़साने हैं, ठीक है? और ये नवाज़ साहब ने लिखी थी। उसके बाद चन्ने दे ओहले, ये इसमें 10 अफ़साने हमें तैयार करने हैं। मतलब हम उन स्टोरीज़ को पढ़ेंगे, उसके बाद उनका जो स्टाइल है, उन्होंने जिस चीज़ को प्रमोट किया है, हमें वो बताना है, ठीक है। इस तरह से हम उनको पॉइंट्स निकालेंगे और रेफरेंसिंग देंगे उनके, यानी उनको बैक करेंगे विद द अफसाना या स्टोरी, ठीक है, जो भी उनके नॉवेल्स हैं, जो भी है। उसके बाद दीवात दरिया नॉवल है, इसको भी हम लोग इस, ये पूरा नॉवल है, ठीक है, एक ही स्टोरी। अफ़साना ये होता है कि अफ़साने में सिर्फ हम एक पर्सपेक्टिव को डिस्कस करते हैं ज़िंदगी के, और नॉवलेट ज़रा सी बड़ी स्टोरी होती है, और जो नॉवल होता है वो एक पूरी, कह लेंगे, एक छोटे बच्चे से लेके एक बूढ़ी उम्र तक, ओल्ड एज तक की एक पूरी जो स्टोरी होती है उसको हम नॉवल का नाम दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है एक झूंपड़ा, ये इंशाई है, ये 14, ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ लेंगे और उस तरह से कर लेंगे। ये आप खुद भी पढ़ लेंगे तो ये कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद तहकीक व नसर, पहले ये होता था कि जो स्टूडेंट्स थे वो इस ऑप्शन को छोड़, मतलब ये ऑप्शन पे रख देते थे और छोड़ देते थे, सिर्फ ऊपर वाले जितने मैंने आपको बता दिए तख्लीकी नसर तक तैयार कर लेते थे, यानी कि जदीद शायरी हो गया, क्लासिकी शायरी हो गया, फिर ये जो हमने डिस्कस किया था इस्लामी अदब, ठीक है, इसको वो तैयार करते थे, और तख्लीकी नसर, इनको तैयार करते थे और उनका पेपर अच्छा हो जाता था। लेकिन अब अगर आप पेपर उठाते हैं एफपीएससी के पास पेपर, तो उसमें आपको ये तहकीक वाला, तनकीद वाला जो पोर्शन है ये करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो आपके पास जो कह लें कि ऑप्शंस होती है वो बड़ी नैरो हो जाती हैं। तो बेहतर आप कर लें,
तो इसमें भी तकरीबन 5 बुक्स हैं, वो आपको तैयार करनी होती है, लेकिन झातियाँ, पूर्णे, सारा, अदब सिकंदर और परचोल, ठीक है? ये आपको करनी है। उसके बाद ये असनाफ अदब, लोक अदब, यानी कि ये जो कह लें कि शायरी टाइप आ जाता है, लाइक लोग कहाँ से आए, इनका ओरिजिन क्या था, ये कहते किसे हैं, काफ़ी में क्या फ़र्क है, और फिर ठीक है जंगनामा कैसा होता है, गज़ल क्या होती है, नज़म क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ये है कि अब अगर छोड़ना चाहें तो आप इसे ऑप्शन पे छोड़ सकते हैं, बट बेहतर है एक सेफ लाइन में जाने के लिए, सेफ जोन में जाने के लिए। और एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत लगा लेते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे स्कोर दे जाती है, ठीक है? 80s में भी आ जाते हैं स्टूडेंट्स के, 90s में भी मतलब आ जाते हैं, थोड़ी सी अगर आप एफर्ट लगाएं तो। उसके बाद असनाफ़ अदब यानी नसर, नावल, ड्रामा, अफसाना, ये अब आपको उन्हें बताना है कि ये क्या है और ये कैसे एक दूसरे से डिफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है? और लिटरेचर में इनकी क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है, ठीक है? इसमें ये आपको डिस्कस करना है, यानी इंशाइया सफ़रनामा है। उसके बाद लोक अदब आ जाएगा, यानी कि माहिया क्या होता है, लाइक ये कह लें कि पंजाबी अदब या लिटरेचर जो है उसके ख़ास टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो अलग अलग, लाइक सॉन्ग टाइप कह लें, तो वो डिफरेंट उन्होंने उसको नाम दिए हुए हैं। कोई माहिया होता है, कोई डोला होता है, कोई बोली होती है, फिर कोई टप्पा होता है, लोरी, दोहरा, ठीक है? जब हम सिलेबस कवर करेंगे तो इसमें डिफरेंस भी आपको पता चल जाएगा। अच्छा, पंजाबी के लिए ये है कि जो जिस बुक से मैंने प्रिपरेशन की थी वो अगुवाई थी, ठीक है, प्रोफेसर वासिफ की। बट अगर आपने पैसे लगा लिए, ठीक है, और आपके पास कोई बुक है तो वहीं से तैयार कर लें। मैं आपको मतलब थोड़ा बेसिक बता दूंगी, और कैसे कैसे हर टॉपिक को तैयार करना है, मैनेज करना है, तो वो हम लोग जब टॉपिक कर रहे होंगे तो आई इन्फॉर्म यू कि आपको कैसे जो है वो पेपर को टैकल करना है इस हिसाब से। बाकी एक बात ये है कि कोई ना कोई बुक ज़रूर आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? लाइक आपने जहाँ से भी तैयारी करनी है, कोई अगर आप लोग ने वर्ल्ड टाइम्स की या कोई और अच्छी बुक आपके पास है तो वेरी गुड। मैंने क्योंकि कोई और नहीं ली थी, मेरी इसी से सफिशिएंट तैयारी हो गई थी, तो मैंने यही जो है इसी से तैयारी कर ली। लेकिन अगर आपने नहीं परचेज़ किया आप इसको कर लें, बिकॉज़ मुझे तो लगता है ये एक परफेक्ट बुक है और बड़े अच्छे से इसको वेल मैनेज किया गया है और सब कुछ। इस बुक की एक ख़ास बात ये है कि इसके एंड पे ना इमला है, तो मैं क्योंकि मैं खुद शुरू करने से पहले कोशिश भी करूँगी कि आपके साथ जो है ना वो शेयर कर दूँ उस इमला को। तो उस इमला को आपने पढ़ना है, आपने उसको बहुत गौर से पढ़ लें उसको, और अगर आप वो पढ़ के क्लासेस लेंगे ना तो बिलीव मी आपकी जो पंजाबी लिखना है ना वो बहुत ईजी हो जाएगा। आपको उर्दू तो लिखनी आती है ना, अगर आपको उर्दू लिखनी आती है और आप वो इमला पढ़ लेते हैं, ठीक है, वो कुछ पेजेस हैं, ज़्यादा नहीं है, तो आपको बेसिक डिफरेंस पता चल जाएगा कि कैसे हमने उर्दू लिखते हुए मतलब कुछ चीज़ों को अपने माइंड में रखना है और हम उनको बहुत ग्रामेटिकली जो करेक्ट पंजाबी है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो आप वो इमला को ज़रूर देख लीजिएगा, और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मतलब कोई एक टॉपिक अपनी मर्जी का ले लें, कोई भी जो आपको पसंद हो, मतलब आप सेल्फ इंट्रोडक्शन पे लिख सकते हैं, आप सीरत नबी, कायद आज़म, पाकिस्तान की हिस्ट्री, कुछ भी, आयार का कोई, मतलब आप उसको अगर उर्दू में करना चाहेंगे कुछ भी, ठीक है, उर्दू में नहीं पंजाबी में, ठीक है, पंजाबी में उसको लिखें। और आप इमला पढ़ने के बाद और जब आप उसे लिख लें उसको किसी एवेल्यूएटर से चेक करवा लें, और अगर मतलब किसी पेयर से, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप खुद इमला तो आपने पढ़ी होगी, देखें कि आपने गलतियाँ कहाँ कहाँ पे की हैं। आपने हैं जो होता है उर्दू में उसको पंजाबी में कैसे लिखना था, आपने उसको वैसे लिखा या नहीं, और बाकी जो माइनर मिस्टेक है, ठीक है। बट बेहतर ये है कि किसी पेयर से एक दो दफ़ा चेक करा लें, और उससे ये होगा कि वो आपको ज़रा एक बेहतर डायरेक्शन दे देता है कि आप कहाँ से लैग कर रहे हैं और किस एरिया में आपकी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो बाकी ये है कि इट्स थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट, बिकॉज मैं हाँ, मज़े की बात ये है कि मैं आपको खुद ये लाइक पहले उर्दू में पढ़ाऊँगी। देखिए इंग्लिश जब हम पढ़ा रहे होते हैं, ऐसे पढ़ा रहे होते हैं, प्रेसी पढ़ा रहे होते हैं, लाइक सीएसएस के एग्ज़ाम में भी, तो हम अपनी ज़ुबान में लाइक उर्दू में हम लोग गाइड कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, सो दैट वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें उस चीज़ को, ठीक है। एक बिल्कुल बेसिक लेवल का स्टूडेंट जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और जिसको नहीं पता है, वो ज़ाहिर सी बात है ओवर द टाइम खुद को इम्प्रूव कर रहा होता है उसी एरिया में। तो मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं आपको इसी लाइक आपकी अपनी जो लैंग्वेज है उर्दू उसमें टीच करूँ। और लेकिन ये है कि हम पंजाबी का कंटेंट कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है पंजाबी उतनी यूज़ करनी पड़ेगी, और अगर हम वो भी नहीं यूज़ करेंगे तो हम पेपर में उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो जो बेसिक चीज़ें मैं वही बताऊँगी, बाकी ये है कि आप जब डिक्टेशन वो कर लेंगे, वो ग्रामर का ही पार्ट है, ठीक है। कह रहे जैसे प्रेसी में आप तैयार कर रहे होते हैं या ऐसे के लिए जब आप ग्रामर चेक करवा रहे होते हैं इंग्लिश में, तो इसी तरह आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं वाइल राइटिंग पंजाबी। आपको ग्रामेटिकल जो आपकी पंजाबी है वो ठीक होनी चाहिए, और वो आई थिंक से 22 रूल्स हैं, अगर आप वो पढ़ लेते हैं तो आपकी पंजाबी अच्छी हो जाती है। तो
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, मेरा ख्याल है क्लासिकी शायरी से जो स्टार्ट कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें टेक्निकल पार्ट शुरू करने की पहली वजह ये है कि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। आई ट्राई माई बेस्ट कि जितना इजी करके मैं पढ़ा सकूँ मैं आपको पढ़ाऊँ, और देन हम लोग शायरी से मूव ऑन करें नसर पे, देन जो तनकीद का पार्ट है वो कर लें, ठीक है। और इस तरह हम लोग अपने सिलेबस को जो है वो कवर कर लेंगे। और जो पीएमएस की पंजाबी है उस वो थोड़ी बहुत डिफरेंट कर रही होती है इससे, क्योंकि वो 200 का लाइक कह रहे सब्जेक्ट होता है, तो उसमें ज़्यादा आपको कंटेंट ज़रा कवर करना पड़ता है। उसको भी हम बाद में देख लेंगे। फिल वक्त हम लोग स्टार्ट करेंगे वो सीएसएस की पंजाबी है। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।